Hello guys, good afternoon. I am CP sir. Today I will discuss about megasporangium aurora ovule. What is a megasporangium? Megasporangium is a fourth semester's topics fourth semester of the megasporangium. What is a megasporangium aurora ovules? The megasporangium is known as female सेक्स आर्गन्स या फीमेल सेक्स आर्गन्स होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ गाइनोसियम विच इज कंसिस्ट ऑफ गाइनोसियम इज composed बाय many carpels. The megasporangium aurora ovule is a female sex organs. The gynosium are consist of the female sex organ which are responsible for the development of the female sex organs in a gynosium. Each gynosium have a consist of the many carpels. Each carpels have a help in the development of मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कार्पेल्स में होता है और मेनी कार्पेल्स मिल करके मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है. ओके गाइज, each carpels have a consist of three parts: stigma, style एंड ओवरी. यह जो है स्टिग्मा, स्टाइल्स एंड ओवरी. स्टिग्मा द एपिकल स्टेराइल पार्ट ऑफ द कार्पेल्स इज नोन एज स्टिग्मा. एपिकल स्टेराइल पार्ट of the carpels is known as stigma. Stigma are help in the attraction of insect birds for the pollination. यह पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है और अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट, बर्ड, इन सब चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. स्टिग्मा पॉलिनेशन में सहायता करता है. स्टिग्मा आर हेल्प इन द पॉलिनेशन. ओके गाइज. स्टाइल द पॉइंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी या स्पेस बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी इज नोन एज स्टाइल आर हेल्प द कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट करने में सहायता करता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट में सहायता करता है. स्टाइल क्या करता है, अटैचमेंट करने का सहायता करता है. अटैचमेंट ऑफ द स्टिग्मा एंड ओवरी के जोड़ने में यह सहायता करता है. मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है. ओके गाइस, दिस इज ए ओवरी इज ए फर्टाइल बेसल फर्टाइल पार्ट ऑफ द कार्पेल्स और गाइनोसियम इज नोन एज ओवरी. बेसल fertile part of carpels is known as ovary. Ovary are help in the development of female
सेक्स आर्गन्स आर मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ओके गाइज, ये आपका जो है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स के बारे में भी डिटेल में स्टडी करना है। ये चीज़ें मेन टॉपिक आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेगास्पोरेंजियम इज known as female sex organs. Female sex organ are consist of the gynoecium have made by many carpels. Each carpels develop to formation of the megasporangium. Each carpels have a consist of three parts: stigma, style, and ovary. Stigma, apical sterile part of the carpels, is known as stigma. Stigma are help in the attraction. Stigma क्या करता है? Help in the attraction of the insect and birds for the pollination. Okay. Style the point between the stigma and ovary is known as style. Style are help in the connect the stigma and ovary. And the mechanical supports. Ovary, the basal fertile part of the carpels, is known as ovary. बेसल फर्टाइल पार्ट ऑफ द, ये आपका फिगर हो गया। आपका ओवरी होगा, या क्या होगा? स्टिग्मा। ये आपका क्या हो जाएगा? स्टाइल। ये आपका क्या हो गया? ओवरी। ओके, इसी में ओव्यूल डेवलप होता है, इसी ओवरी में। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरेंजियम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? इसके थ्री पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, जो कि आपको ऑलरेडी स्टडी कर दिया हूँ। और ओवरी में ही आपका ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल में ही जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, जिसके जो है हम स्टडी करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल के बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को से, कि ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओव्यूल का टाइप क्या होता है। मेन ये चीज़ें पूछा जाता है। ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि मान लीजिए जर्नल कोई ओव्यूल है, ठीक है। इसमें कोई जो है कुछ ओव्यूल के पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका बन गया 3 पार्ट्स, और यहाँ पे आपका बन गया और इसी में आपका एक बन गया गैमेट, एग। अब इसके हम अगर करते हैं तो इसके एपेक्स पार्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है।
इसमें कई लेयर होता है। ये आपका सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। यह जो पार्ट है आपका माइक्रोपाइल, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। ओके गाइज। और यह जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। और इसको हम क्या कहते हैं? आउटर इंटुगमेंट। आउटर इंटुगमेंट। इसको मिडिल इंटुगमेंट। ये आपका क्या है? क्या हो गया? न्यूसेलस। ओके, यह न्यूसेलस हो गया। और यह पार्ट क्या हो गया आपका? एंटीपोडल। 3 एंटीपोडल सेल होता है। एंटीपोडल सेल्स। और यह क्या आपका हो गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यह क्या आपका हो जाएगा? सेकेंड मेल एग का फॉर्मेशन हो गया। और यह जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? सिनर्जिड। यह क्या है आपका? चैलेंजल साइट। ओके गाइज, यह आपका हो गया न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक एम्ब्रियो सैक। अब हम डिस्कस करते हैं ओव्यूल के पार्ट के बारे में कि ओव्यूल के कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देखिए, ओव्यूल के जो टाइप होता है वो स्ट्रक्चर जो होता है वह जो है कैसा होता है आपका? आर्थोट्रापस ओव्यूल होता है। आर्थोट्रापस ओव्यूल्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। यह आर्थोट्रापस टाइप ऑफ द ओव्यूल डेवलपमेंट होता है, दैट इज स्ट्रेट ओव्यूल होता है। या तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है एनाट्रापस ओव्यूल। एनाट्रापस ओव्यूल ही यूनिवर्सली सबसे ज़्यादा डाइकाट और मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है। आर्थोट्रापस ओव्यूल आपका जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और अदर प्लांट में भी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी पाया जाता है। लेकिन एनाट्रापस जो ओव्यूल होता है वो कॉमन ओव्यूल होता है, उसी का स्ट्रक्चर ये आपको दिखाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओके भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं
इसके बारे में माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कैसा होता है? विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज माइक्रोपाइल। विदाउट कवरिंग, विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पर कोई कवरिंग, इंटीग्यूमेंट का कवरिंग लेयर नहीं पाया जाता है। यह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए गाइज, यहाँ पर जो है यह जो है विदाउट कवरिंग है, मतलब इस पर जो है कोई लेयर वगैरह नहीं है, इंटीग्यूमेंट का भी लेयर नहीं पाया जाता है। ये विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये आपका क्या हो गया? माइक्रोपाइल हो गया। ओके, अब इसके बाद इसका काम क्या है? माइक्रोपाइल का काम क्या है? माइक्रोपाइल का काम यह है कि जो है जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेटोफाइट के ट्रांसफ़र में सहायता करता है। मेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेट टू मेल गैमेट बन गया है। आपको इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको मेल गैमेट के बारे में समझाया हूँ। ये फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। कल जो है डिस्कस किए थे, मेल गैमेटोफाइट टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो आफ्टर पॉलिनेशन के द्वारा यह जो है यहीं पर जाता है। ये पॉलन चैम्बर होता है, यहीं पॉलन चैम्बर होता है, इसी पॉलन चैम्बर में जाता है और जो है टू मेल गैमेट डिस्चार्ज करता है, इसमें रिलीज करता है। तो यह एंट्री करने में सहायता करता है, इस पर कोई कवरिंग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है? द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये कैसा होता है? मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज न्यूसेलस। यह ओव्यूल का मेन पार्ट होता है, यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यह इसको डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओव्यूल का यह क्या होता है? मेन पार्ट होता है। न्यूसेलस के बारे में यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर यह जो है यह पूरा जो है यह आपका न्यूसेलस में ही आएगा। ये पूरी जो है चीज़, यह न्यूसेलस क्या हो गया? यहाँ पर है न्यूसेलस, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यह ओव्यूल का मेन पार्ट होता है। ओव्यूल का फॉर्मेशन न्यूसेलस के द्वारा ही होता है। न्यूसेलस के स्ट्रक्चर और कवरिंग को डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके गाइज, इंटीग्यूमेंट, यह क्या होता है? इंटीग्यूमेंट द आउटर। देखिए यहाँ पर, देखिए इंटीग्यूमेंट के बारे में देखिए, इसका कहना यह है इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट यह है आपका इनर इंटीग्यूमेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनर इंटीग्यूमेंट है, यह आउटर इंटीग्यूमेंट है। यह कैसा है? यह मिडिल है, यह आउटर इंटीग्यूमेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह मिडिल, यह इनर हो गया। ठीक, तो यह जो है इंटीग्यूमेंट होता है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज इंटीग्यूमेंट। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट वह होता है, यह आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। किसका होता है आउटर मोस्ट कवरिंग? ओव्यूल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। इसको सेफ्टी, यह किसका काम क्या है? यह जो है ओव्यूल को बचाता है, ओव्यूल के अंदर के जितने पार्ट हैं उसको सेव करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बचाता है, और जो है फर्टिलाइजेशन में भी सहायता करता है, और सीड कोट का फॉर्मेशन में सहायता करता है। सीड जब डेवलप होता है, सीड बनता है, तो इसमें जो है सीड कोट का डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। ओके गाइज, ये सीड कोट के डेवलपमेंट में क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें चैलेजल। द अपोजिट पार्ट ऑफ द माइक्रोपाइल। यह क्या होता है? अपोजिट पार्ट ऑफ द माइक्रोपाइल इज नोन एज चैलेजल। चैलेजल के अपोजिट पार्ट, अरे माइक्रोपाइल के अपोजिट पार्ट को हम क्या कहते हैं? चैलेजल कहते हैं। चैलेजल कहते हैं। यहाँ पर देखिए चैलेजल है यहाँ पर, यहाँ। ओके गाइज, इसके बाद आपका जो है फ्यूनिकल।
द ओव्यूल आर अटैच विद द प्लेसेंटा द स्पेस बिटवीन ओव्यूल एंड प्लेसेंटा इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का काम क्या होता है? यह ओव्यूल को अटैचमेंट से सहायता करता है। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का काम क्या है? एम्ब्रियो सैक क्या करता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद क्या करता है? जब जाइगोट बन जाता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायता करता है। एम्ब्रियो का यहाँ पे देखिए, यह जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ना, इसके बगल में जो कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एक तरफ से ऐसे देखिए आप, यह आपका जो है एम्ब्रियो सैक हो गया। यहाँ पर यह क्या है? यह आपका एम्ब्रियो सैक है। यह क्या करता है? इसी में एम्ब्रियो आप फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में सहायता करता है। यह एक सैक स्पेस होता है जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यही एम्ब्रियो जो है, इसमें रूट, रेडिकल, प्लूम्यूल्स, कोटिलीडन, सभी जो है चीज़ें, सभी पार्ट इसमें डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में। यह आपका एम्ब्रियो सैक है। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद यह फॉर्मेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट पुनः डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन क्या करेगा? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। ओके गाइड, इसके बाद आपका एंटीपोडल सेल हो गया। एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल्स आर डेवलप इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल होता है। यह कभी कभी पॉली एम्ब्रियोनिक में सहायता करता है। पॉली एंटीपोडल सेल यह है, और मैकेनिकल सपोर्ट में सहायता करता है फर्टिलाइजेशन में। फिर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो यह सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह सब सपोर्टिंग सेल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? बोलो। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस में जब 1 एंटीपोडल सेल से और 1 माइक्रोपाइल साइड से, 1 चैलेजल साइड से न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे 4 न्यूक्लियस होता है। तो 1 जो है न्यूक्लियस चला जाता है सेंटर में फ्रॉम द माइक्रोपाइल साइड, अदर न्यूक्लियस फ्रॉम द एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल साइड से दोनों न्यूक्लियस आकर के यहाँ फ्यूज होता है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये डिप्लॉयड सेल होता है। एक तरफ से क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें आपको इसके पहले मैं डिस्कस किया था कि 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन कर होता है मेल गैमेटोफाइट में। तो 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो एक मेल गैमिट फ्यूज करेगा एग से, अदर मेल गैमिट फ्यूज करेगा किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करके जो है ट्रिपल सेल करती है, 3 सेल्ड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम इंडोस्पर्म कहते हैं। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या करता है? इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में सहायता करता है। जो इंडोस्पर्म का काम क्या है? यह जो है न्यूट्रिशन को स्टोर करता है। न्यूट्रिशन को क्या करता है? स्टोर करता है फॉर द लॉन्ग टाइम इन ए सीड में, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द, जर्मिनेशन के समय इसका जो न्यूट्रिशन स्टोर करता है वह यूज होता है। ओके गाइस, अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है एग। अब इसमें अगला टॉपिक आपका क्या है? एग है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में मेल गैमेट का डेवलपमेंट हो गया है, मेल गैमेट का फार्मेशन हो गया है, उसको मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ। अब फीमेल गैमेट का फार्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है? को न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो ये जो है आर्चिगोनिया तो इसमें बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेल में ही सभी चीज़ें, ओव्यूल में ही सभी चीज़ें डेवलपमेंट होता है।
तो ओव्यूल में डेवलपमेंट के दौरान जो है एक फीमेल गैमेट का फार्मेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन करके नया जाइगोट का फार्मेशन करेगा। इसी एक्सेल क्या करता है, या फर्टिलाइजेशन करने में सहायता करता है और न्यू सेल का फार्मेशन करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल्स और सीड के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। ओके गाइज, यह सब स्ट्रक्चर या फिगर आपका जो है किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स। एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको देख लीजिए फिगर को। मेगा स्पोरेंजियम, ये आपका फिगर है। देखिएगा इस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। मेगा स्पोरेंजियम होता क्या है, मेगा स्पोरेंजियम एक तरफ से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। और इसमें क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट ओवरी में होता है, ओवरी के ओव्यूल में होता है। और इसमें जो है आपका मेनी जो है गाइनोसियम आर आल्सो प्रेजेंट होता है। मेनी गाइनोसियम आर आल्सो अकर इन ए फ्लावर्स। इच गाइनोसियम है वे मेड बाय द मेनी कार्पेल्स के बाद से ये बना होता है। और इच कार्पेल्स है वे कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्टिग्मा को हम क्या कहते हैं, एपिकल स्टेराइल पार्ट ऑफ द कार्पेल्स इज नोन एज स्टिग्मा। यह क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। किसको, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जो फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, सहायता करता है, या पॉलिनेशन में सहायता करता है, पॉलिनेशन में सहायता करता है। इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट है स्टाइल। इन दोनों को स्टिग्मा और ओव्यूल्स को ओवरी को जोड़ने का काम करता है। स्टिग्मा और ओव्यूल को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है, आपका जो है ओवरी है। ओवरी फर्टाइल बेसल फर्टाइल पार्ट ऑफ द कार्पेल्स इज नोन एज ओवरी। ओवरी आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल ऑफ द फ्रूट जब हमारा बनता है सभी क्रियाएं हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, सीड बन गया। तो उसके बाद ओव्यूल पर जो कवरिंग होता है वह जो है फॉर्मेशन करता है, जिसे हम फ्रूट कहते हैं, जो हम खाते हैं, जो स्टोर रहता है सीड के सबसे ऊपरी भाग पे, उसको हम खाते हैं। और मैच्योर ओव्यूल चेंज हो जाता है या सीड में चेंज हो जाता है, और ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट में। फ्रूट पे वाल वगैरह का फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। ओके गाइज, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो है वो हमें पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में आपको मैं अभी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यह ओव्यूल क्या होता है, यह आपका जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में सहायता करता है। सेंटर ऑफ द ओवरी के सेंटर में प्लेसेंटा से अटैचमेंट होता है। प्लेसेंटा से इसलिए अटैचमेंट होता है फ्यूनिकल के द्वारा, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन लेता है। न्यूट्रिशन लेगा तभी इसमें जितने भी आर्गन्स से जितने पार्ट हैं तभी डेवलपमेंट होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, एनाट्रापस ओव्यूल्स आर आल्सो अकर इन द ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट हायर इन लेवल्स। फर्स्ट आप क्या हो गया, ये देखिए यह फिगर है आपका, यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए यह माइक्रोपाइल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटीगमेंट है, आउटर इंटीगमेंट हो गया, फिर इसके बाद मिडल हो गया, फिर इसके बाद इनर हो गया, फिर इसके बाद देखिए न्यूक्लियस हो गया, फिर इसके बाद एंटीपोडल सेल हो गया, फिर यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है या एम्ब्रियो सैक है,